ये कोई तसव्वुर नहीं, ये कोई अफसाना नहीं, ये उस हकीकत की दस्तक है जिसकी खबर 1400 साल पहले मदीना की गरम रेत पर दी गई थी। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, जब खुरासान से काले झंडे निकले तो उनके साथ हो जाना, और आज वही झंडे हवाओं में लहरा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि लश्कर कब निकलेगा, सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ये पुकार है उस लश्कर की, उस हक की, उस इनकलाब की जो दिलों से निकलकर मैदान तक पहुंचेगा। वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि शायद यही वो पैगाम है जो आपकी रूह को जगा दे। जब दुनिया के नक्शे पे ताकतों के ताज उछाले जा रहे थे, जब हक और बातिल की जंगें मैदान जंग से निकलकर दिलों में उतर रही थीं, उस वक्त एक सरजमीन थी जो तारीख की नजरों से छुपी हुई थी, मगर आसमान की नजरें उस पर जमी हुई थीं। इस सरजमीन का नाम था खुरासान। खुरासान कोई मामूली इलाका नहीं, ये वो सरजमीन है जहां से इस्लाम की कई बड़ी तहरीकें निकलीं, जहां तलवार से ज्यादा दिलों को फतह किया गया। ये इलाका आज के वक्त में ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, मगर उस वक्त ये सब देर तौहीद के साए तले एक ही झंडे के नीचे थे। खुरासान और इस्लामी तारीख। जब इस्लाम फैल रहा था तो अरब से बाहर सबसे पहला इलाका जिसने इस्लाम को अपनाया वो था खुरासान। यहीं से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फतह शुरू हुई। अब्बासी खिलाफत की बुनियाद भी यहीं से पड़ी, सियाह झंडों के साथ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सहीह बुखारी को इस उम्मत की सबसे सही किताब माना गया, वो भी इसी खुरासान की मिट्टी से निकले थे। यानी ये सरजमीन हमेशा हक का गहवारा रही है। हदीस पाक की नज़र से खुरासान, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब तुम खुरासान से काले झंडों को आते देखो तो उनके साथ हो जाना, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा इमाम मेहदी होगा। हदीस अल मुस्तदरक हाकिम। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि ये वही अलामात हैं जिनका जिक्र सदियों पहले हुजूर ने फरमाया था। खुरासान आज भी खामोश नहीं है। दुनिया सोचती है खुरासान खामोश है, मगर हकीकत ये है कि वहां का लश्कर तैयार हो चुका है। वो लश्कर सिर्फ हथियार नहीं उठा रहा, वो अपने दिलों में ईमान की आग ले निकला है। वो दारुल हर्ब की तरफ नहीं, बल्कि दारुल हक की तरफ रवां है। हदीस पाक हुजूर ने फरमाया, जब तुम खुरासान से काले झंडों को आते देखो तो उनके साथ हो जाना, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा होगा। हदीस अल मुस्तदरक हाकिम। इस हदीस में दो लफ्ज ऐसे हैं जो दिल हिला देने के लिए काफी हैं।